नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता हूं कि ड्राइनेस ऑफ आइज़ के विषय में, ड्राई आइज़ के बारे में कि आँखों में जो सूखापन आ जाता है, इसके क्या-क्या लक्षण हो जाते हैं, इसके क्या-क्या कारण बन सकते हैं और इसको हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, जैसे आपने सुना होगा ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ नेज़ल कैविटी हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ स्किन हो जाता है। तो इसी प्रकार से आँखों में भी ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाती हैं, आँखों में सूखापन का रोग लग जाता है। ये कम मात्रा में भी सीरियसनेस हो सकती है या बहुत अधिक ज़्यादा भी सीरियसनेस ये प्रॉब्लम बन सकती है। तो होता क्या है कि 24 घंटे हमारी आँखों में नेचर ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि हमारे जो अपर एंड आउटर आँखों के हिस्से पर एक छोटी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें से लगातार आंसू जो हैं टीयर्स बनते रहते हैं और वो आँखों की अपर लेयर पर जो कंजक्टिवा है, जो कॉर्निया है, इसको सूदिंग इफेक्ट देते रहते हैं, लुब्रिकेटिंग एरिया बना रहता है, एक कोटिंग बना के रखते हैं। इससे प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसकी वजह से कि आँखों में हमें देखने में किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो। वंडरफुल ऑफ टीयर्स के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने पूरी टीयर्स के ऊपर चर्चा की हुई है। यहाँ केवल हम चर्चा कर रहे हैं सूखापन जो आँखों में आ जाता है वो क्यों आ जाता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसका क्या हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। तो जब देखिए या तो टीयर्स कम बनेंगे या वो बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाएंगे, तो दोनों कंडीशंस में क्या हो सकता है कि आँखों में सूखापन आ सकता है। तो जो टीयर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि एक बहुत अच्छी एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। इसमें 3 लेयर्स बन जाती हैं। ऊपर की लेयर जो होती है वो लिपिड की बनी होती है, ऑयली होती है। बीच वाली लेयर जो होती है इक्वस होती है, उसमें वाटर होता है और नीचे की जो लेयर होती है वो म्यूकस की लेयर होती है। तो ऊपर की जो ऑयली लेयर है, अगर ये ऑयल कम बनेगा तो क्या होगा कि वो जल्दी एवोपरेट हो जाएगा और उसकी वजह से जब जल्दी एवोपरेट हो जाएगा तो आँखों में ड्राइनेस का सिम्टम आ सकता है। तो या अगर सब कुछ सही बन रहा है लेकिन वो एवोपरेट बहुत जल्दी हो रहा है तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाया करती है। कुछ तो साधारण कारण होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हो जाता है, या कुछ अपनी लाइफस्टाइल ही ऐसी बना रखी है जिसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाता है, आँखों में सूखापन हो जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एवोपरेशन के बारे में। तो देखिए, अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा का चलन है, बहुत जल्दी जल्दी हवा की स्पीड बहुत चल रही है, तो उस हिस्से में भी आँखों में फिर क्या होगा कि ड्राइनेस आ सकती है, वो बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाएगी। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं और आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, आँखों पर हवा अगर लग रही है तो क्या होगा कि आँखों में ड्राइनेस आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर किसी आप बहुत कोल्ड एरिया में हैं और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिफाई एरिया नहीं है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो वहाँ पर भी फिर क्या होगा, ड्राइनेस हो जाएगी। या आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, हीटर लगा हुआ है, वहाँ पे ह्यूमिडिफाई एयर नहीं है, किसी भी वजह से कि आपने खिड़की नहीं खोल रखी या ह्यूमिडिफायर नहीं लगा रखा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाएगी। या दूसरी बातें देखिए कि अगर आप पानी ही बहुत कम पीते हैं, तो जब पानी बहुत कम पिएंगे तो फिर क्या होगा कि आँखों में आंसू भी कम बनेंगे, उसको भी वाटर चाहिए। शरीर के अंदर अगर डिहाइड्रेशन रहेगा तो ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई अब दूसरी डिज़ीज़ के बारे में बात करते हैं या कुछ लाइफस्टाइल के बाद में साथ साथ बात करता हूँ कि मान लीजिए कोई लेडी जो है वो कंट्रासेप्टिव पिल्स खा रही हैं, बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स ले रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, या उनका मीज़ोपॉज़ल एज टाइम आ चुका है, 50 साल से उम्र ज़्यादा हो गई है, एजिंग प्रोसेस हो गया है, चाहे मेल हो या फीमेल। अगर वो 50 साल से ज़्यादा उनकी उम्र होती जा रही है तो क्या होगा कि शरीर के अंदर जैसे और अंगों में भी कमज़ोरी आती चली जाती है। तो इसी प्रकार से जो हमारे ये टीयर ग्लैंड्स हैं, ये भी टीयर्स कम बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाएगी।
या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे जोड़ों के दर्द की बीमारियां होती हैं, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं, या कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से वो जो है ग्लैंड्स वो ये टीयर्स नहीं बना पा रही हैं, या कोई थायराइड की ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया है या हाइपरथायराइडिज्म हो गया है, जिसमें आँखें जो हैं बाहर को बल्ज कर जाती हैं, आँखों की जो पलकें हैं उसे पूरी अच्छी तरह से ढक नहीं पाती हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि वो एक्सपोज ज़्यादा रहेंगी, ब्लिंकिंग नहीं होगी, आँखों का जो ब्लिंक ना होने की वजह से क्या होगा 24 घंटे वो मॉइस्ट नहीं रह पाएंगी, तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाता है। या कहीं केमिकल बर्न हो गया है, या कहीं फायर के आगे बड़ी देर तक रहे या आग लग गई, उसकी आँखों में कोई इस प्रकार से प्रॉब्लम आ गई, वो भी ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है। या विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, खान पीन में कमी है जिसमें विटामिन ए की बहुत मात्रा कम होने की वजह से डेफिशिएंसी हो गई, उसकी वजह से भी ड्राइनेस ऑफ आइज़ आ जाती है। या दूसरे कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, उनकी कमी होने से भी ड्राइनेस ऑफ आइज़ आ जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं, अगर कोई पेशेंट ले रहा है, एलर्जी के लिए कोई दवाई खा रहा है, या कोई डीकंजेस्टेंट ले रहा है नेज़ल ड्रॉप्स के लिए, या हाई ब्लड प्रेशर की कोई दवाई खा रहा है, तो उन लोगों में भी क्या होता है कि ये ड्राइनेस ऑफ आइज हो जाता है। या कोई लेज़र आई सर्जरी करा ली है, तब भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें ड्राइनेस ऑफ आइज़ आ जाती है। इसके अलावा आज के युग में जो ड्राइनेस ऑफ आइज़ के कारण देखे जाते हैं कि लगातार कंप्यूटर के आगे बैठने से उसकी जो ग्लेयरिंग पड़ती है कंप्यूटर की लाइट्स की, उसकी वजह से भी ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाती है। इतना ज़्यादा कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं कि आँखों की ब्लिंकिंग करना भी भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाती है। बहुत देर तक मोबाइल का यूज़ करने से भी ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाती है। बहुत देर तक वीडियो गेम्स खेलने से भी ड्राइनेस ऑफ आइज़ आ जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण बन जाते हैं जिसमें ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाता है। और बेसिकली जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बीमारियों का मैक्सिमम कारण जो होता है वो लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाने से, उसकी वजह से शरीर के अंदर रोग बनते हैं। तो वो भी कारण लाइफस्टाइल अगर व्यक्ति ठीक रखे, अपना एक सही सिस्टम से रहे, तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो होंगे ही नहीं। आज की डेट में ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में भी कहा जाने लगा है कि ये भी जो है लाइफस्टाइल की गलती की वजह से शरीर के अंदर रोग बन जाते हैं। तो ड्राइनेस का जो कारण है, बेसिक कारण क्या है, ये व्यक्ति खुद पैदा करता है। बहुत बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं जिसमें कि अपने आप कोई या कोई डिज़ीज़ ऐसी हो जाए जिससे ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाती हैं, लेकिन लाइफस्टाइल अगर ठीक रखी जाए तो ड्राइनेस ऑफ आइज़ बहुत बहुत कम हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ कि कॉजेज़ की बात कर ली, अब मैं बात करता हूँ कि इसके आखिर में लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे पहचानें कि ड्राइनेस ऑफ आइज़ है। तो देखिए, आपको खुद ही पता लगेगा कि आँखों में कुछ सूखा सूखापन लग रहा है, कोई जलन सी हो रही है, ये धीरे धीरे ये सिम्टम बढ़ते हैं। या आँख में कोई रेत के छोटे छोटे कण आ गए हैं, कोई रड़क लग रही है, आँखों का पलक का झपकना सही स्मूथ नहीं है, कुछ इरिटेशन सी लग रही है, किसी लाइट के सामने जाने से कुछ फोटोफोबिया होता है, आँखें ब्लिंक करती हैं, कुछ सिकुड़ सी जाती हैं, कुछ उसमें लालीपन सा आने लग गया है। तो इस प्रकार की ये कंडीशंस जो हैं शुरू के लक्षण होते हैं ड्राइनेस ऑफ आइज़ के। फिर अगर ये आपने इग्नोर कर दिए तो हो सकता है कि वो जो हमारी टीयर्स होते हैं, जो आंसू होते हैं, वो एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जब टीयर्स कम बनेंगे या एवोपरेट जल्दी हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, कॉर्नियर में अल्सर हो सकता है, उसमें एब्रिएजन्स आ सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, फिर उसकी वजह से स्कारिंग हो सकती है, और फिर अलग से बहुत सारे फिर आँखों के और प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो ये शुरू के लक्षण होते हैं जिसमें पेशेंट को बहुत इरिटेशन होती है, कुछ ऐसे लगता है कि कुछ आँखों से कुछ मुलायमपन नहीं है, देखने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ लालीपन इतनी ज़्यादा हो रही है, आँखों के मलने का मन करता है, रड़कने का मन करता है। तो ये एक सिम्टम्स होते हैं जो अर्ली स्टेज में आप पकड़ सकते हैं और जिससे कि आगे चल के इसे आप रोक सकते हैं। और जिसका फिर अगर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है तो फिर देखिए डॉक्टर की सलाह
लेनी ज़रूरी होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे कि देखिए हम इनसे किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। प्रिवेंशन का भी और ट्रीटमेंट का भी हिस्सा मैं साथ साथ आपके साथ चर्चा करता हूँ। देखिए सबसे पहली बात है कि अपने शरीर में हमेशा हाइड्रेशन रखिए, अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करते रहिए। जब पानी अच्छा रहेगा तो क्या होगा कि जो सिक्रीशन है, लैक्रिमल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो भी बहुत अच्छा होगा, हमेशा आँखें स्मूथ बनी रहेंगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि स्पेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज़ीरो फ्रेम, अगर आपकी आई साइट ठीक है तो आप स्पेक्स का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हवा का आवागमन बहुत ज़्यादा है, बहुत मूवमेंट है, तो वहाँ पर अपनी आँखों को रोकने के लिए, ड्राइनेस को थामने के लिए आप स्पेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो वहाँ पर आप ह्यूमिडिफाई एयर कर सकते हैं, वहाँ पर ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं। या सर्दियों में अगर आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो एक आध खिड़की खोल कर रखें, विंडो खोल कर रखें, जिससे कि हवा जो है उसमें ड्राइनेस ना हो। तो ये आप काम कर सकते हैं। दूसरा क्या करें कि जो मान लीजिए आप ज़्यादा देर कंप्यूटर के आगे बैठते हैं, वीडियो गेम्स ज़्यादा खेलते हैं या मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो अपनी आँखों को बीच बीच में ब्लिंक करते रहें। हर थोड़ी देर बाद, आधे पौन घंटे के बाद उठिए, थोड़ा घूम के आइए, दूर दूर देखिए, आँखों पे हल्का सा रिलैक्स कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आँखों में जो ब्लिंकिंग होती रहेगी, लुब्रिकेटिंग होता रहेगा, तो क्या होगा कि ड्राइनेस ऑफ आइज़ नहीं होगी। या हाथों को थोड़ी देर रब कर कर, एक कप बनाकर इनको आँखों के ऊपर थोड़ी देर रखने से भी वार्म मिलेगा। तो क्या होगा, जैसे हमने इस प्रकार से रब करके इसको आँखों के ऊपर इस प्रकार से रख लेंगे, उसे रिलैक्स करेंगे आंखें बंद करके, तो उससे भी क्या होगा कि आपको जो ड्राइनेस ऑफ आइज़ की जो शुरुआत है उसमें राहत मिल जाएगी। अगर वो कंप्यूटर की वजह से है या वीडियो गेम्स खेलते हैं या मोबाइल की वजह से, तो इस प्रकार से इफेक्ट आपको आराम मिल सकता है। या कॉटन को गीला करके दोनों आँखों के ऊपर रख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रखिए, तो उससे ठंडक मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा, आँखों का मूवमेंट अच्छा होगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लिंकिंग की आई होती रहेंगी। अगर बार बार करते रहेंगे तो क्या होगा कि टीयर्स जो हैं वो अच्छे बनेंगे, वहाँ कोटिंग भी अच्छी होती रहेगी और ड्राइनेस ऑफ आइज़ नहीं होगा। या एक मसाज भी कर सकते हैं, आँखों की पुतली को बंद करके आप इस प्रकार से इसको मसाज दे सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा कि जो ड्राइनेस ऑफ आइज़ नहीं होगी। या एक और एक्सरसाइज है कि ये जो हिस्सा है, जो पंक्टम का हिस्सा है, इसको नीचे की तरफ इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि जो 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 टीयर्स बनते हैं उसका मूवमेंट सही होता रहेगा। तो उसकी वजह से भी जो ड्राइनेस ऑफ आइज से आप बच सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर ग्लैंड्स में टीयर्स बनते ही नहीं हैं या और कोई ऐसा कारण है, फिर तो देखिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ज़रूर जांच लेंगे कि आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं बनते हैं, उसका क्या कारण है। ऐसे कुछ टेस्ट कराए जा सकते हैं कि जिसकी वजह से वो पता लगा सकते हैं कि आंखों में टीयर्स बनने का क्या कारण है। और साधारण भाषा में, साधारण तरीके से केवल पानी पीने से, छोटी छोटी एक्सरसाइज करने से, आँखों को रेस्ट देने से भी क्या होता है कि ये जो ड्राइनेस ऑफ आई से आप बहुत हद तक बच सकते हैं। इसके बाद कहते हैं कि देखिए जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं या जिनके घर में हमेशा स्मोक बना रहता है, सिगरेट की स्मोक बनी रहती है या किसी भी किस्म की, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ भी देखा गया है कि ड्राइनेस ऑफ आइज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है। आँखों को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि जब आप रेस्ट देते हैं तो क्या होगा कि वो एक फिल्म बनी रहेगी, कोटिंग बनी रहेगी, तो उससे भी आराम मिलता है। लेकिन जिनको ड्राइनेस की आइज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो क्या होता है कि जिस समय वो सवेरे उठते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब रात में आंखें बंद रहने से उनकी आंखों में ब्लिंकिंग नहीं होती है, पलक नहीं झपकती है, तो क्या होता है कि वो आंखों में फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो चुकी होती है, क्योंकि टीयर्स ही नहीं बनते हैं। तो उस कंडीशन में
क्या होगा कि आंखें खुलेंगी भी नहीं, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसमें म्यूकॉइड सिक्रीशंस भी आ सकते हैं, तो एक कॉम्प्लिकेशन वाली बात होती है। तब तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं कि अगर आप सवेरे उठते ही अगर आपकी आंखों में इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है तो ज़रूर कोई बड़ी प्रॉब्लम है कि टीयर्स नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए उसका कॉज जानने के लिए फिर जो कारण मिलेगा वैसा इलाज हो जाएगा कि उसको फिर वो डॉक्टर जज कर लेते हैं और उसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ आइज़ हो जाती है। फिर देखिए मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी को विटामिन ए की कमी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है, तो डॉक्टर से सलाह करके वो भी आप उसका चेकअप कराकर आप विटामिन ए की टैबलेट्स ले सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल ले सकते हैं। या इसी प्रकार से विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए सबसे आसान रास्ता है कि आप जितने पीले फल हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, जैसे पपीता है, आम है, या और कोई भी ऑरेंजेस हैं, तो इस प्रकार के गाजर है, तो इस प्रकार की जो पीले सब्जियां हैं या फल हैं उनका इस्तेमाल करने से भी विटामिन ए की कमी दूर हो जाती है। फिर देखिए फ़िश ऑयल आता है, इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल आता है, इनका इस्तेमाल करने से भी आँखों में जो ड्राइनेस ऑफ आइज़ की आप बचाव कर सकते हैं। इसका भी समय समय पर अगर अच्छी मात्रा में सब्जियां खाते रहेंगे, अच्छी मात्रा में फल खाते रहेंगे, तो इस समस्या से भी आप छुटकारा आसानी से पा सकते हैं। फिर देखिए ग्रीन टी का इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छा माना जाता है कि ग्रीन टी जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये भी आँखों के सिक्रीशंस में जो टीयर ग्लैंड्स बनाने में, टीयर ग्लैंड्स की जो क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। फिर देखिए इसी प्रकार से विटामिन सी के लिए आप कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जितने भी खट्टे फल हैं उनका इस्तेमाल करने से भी जब विटामिन सी की मात्रा अच्छी बनी रहेगी, विटामिन ए की मात्रा अच्छी बनी रहेगी, विटामिन बी कम्प्लेक्स की मात्रा अच्छी बनी रहेगी, तो आँखों में जो इसका टीयर्स का जो सिक्रीशन है वो अच्छा बना रहता है। फिर इसी प्रकार से सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि देखिए सन ग्लासेस से क्या होता है, इससे प्रोटेक्शन भी मिलती है, एयर का जो करंट होती है उससे रुकावट होती है, एवोपरेशन भी ज़्यादा नहीं होता है। तो आँखों को फिर ड्राइनेस ऑफ आइज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको ज़रूर ग्लासेस का, प्लेन ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए। धूप में जाते हैं तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी ड्राइनेस ऑफ आइज़ का फ़ायदा होता है। फिर कुछ ड्राई सीड्स हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, या रेड बेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपना टमाटर होते हैं, इनका भी इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है। ये मैं कुछ घरेलू बातें बता रहा हूँ जिसकी वजह से आपको बेनिफिट हो सकता है। ब्रोकली खा सकते हैं, ये क्या कहते हैं, पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेप्स खा सकते हैं, अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, केला ले सकते हैं। तो ये कुछ चंद बातें मैंने आपसे जिक्र की जिसकी वजह से आप अपनी लाइफस्टाइल में इस प्रकार से खाना खाने से या अपने खान पीन में सुधार कर लेने से आपकी जो है ये ड्राइनेस आइज़ अगर शुरुआत की स्टेज है तो उसमें आराम मिल सकता है। और दूसरा सबसे आसान तरीका जो मैं कम प्रेफर करता हूँ कि मेडिसिन्स पे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें। अगर इससे आराम नहीं आता है तो आर्टिफिशियल टीयर्स ड्रॉप्स आती हैं, ठीक। तो आर्टिफिशियल जो टीयर ड्रॉप्स हैं वो अपनी 2-3 बूंदें जिस समय भी आपको इस प्रकार के सिम्टम नज़र आते हैं तो आप 1-2 ड्रॉप्स दिन में 3-4 बार डाल लेंगे तो उसका सूदिंग इफेक्ट आ जाएगा। वो एक तरह से भी लुब्रिकेटिंग का काम करती हैं, आँख के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना देती हैं, एक कोटिंग कर देती हैं, तो उसकी वजह से भी फिर दिखाई देने में दिक्कत नहीं आती। तो ये मैंने ये आपके सामने एक छोटी सी चर्चा की। अगर इस प्रकार के मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो औरों के भी साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं फिर मिलूँगा, किसी और वीडियो पे आपके साथ चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।